नमस्कार दर्शकों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। 2 दिन से सतलोक आश्रम सोजत की जो बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ भव्य समागम हो रहा है, उसकी पूरी झलकियाँ, तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है हमारा चैनल। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दर्शकों, जो समाप्ति का जो दिन आ गया है, इसका आप देख पा रहे हैं चारों तरफ कितना जन सैलाब का हुजूम उमड़ रहा है। और इस बार जो खासी थीम है वो वैसे ही एक सुकून वाली थीम है, एक समर थीम है, ब्लू एंड नेवी ब्लू। तो आइए जानते हैं कि श्रद्धालुओं को, जो अनुयायी है, उनको कैसा महसूस हो रहा है आज समापन के अंतिम दिन पे। राम राम साहब जी, सच्चाई। क्या नाम है आप जी का? प्रकाश दास। प्रकाश जी, आप कहाँ से बता रहे हैं? ऐसे तो मेरा करमभूमि तो अपना गुजरात है और यहाँ नज़दीक में मेरा जन्म स्थान है, तो अभी नज़दीक के अपने गांव में जा रहा हूँ। अच्छा, 3 दिन भव्य समागम की शुरुआत हुई और काफी उत्साह रहा, सेवा भी हुई। अब अंतिम दिन आपको लौटते हुए कैसा लग रहा है और क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षाएं मिलती हैं आपको सारे समागम से? जी, इसके बारे में तो आपको क्या बताऊँ, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं होता है। यहाँ गुरु जी के यहाँ के आने के बाद घर जाने का मन ही नहीं करता। भले वहाँ सब तरह की यदि सांसारिक सुख सुविधा है, पर वो नहीं के बराबर है। हमें तो जो शांति हमारे गुरुदेव के चरणों में मिलती है वो संसार के कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ हमारे गुरु जी का यहाँ का जो अन्नपूर्णा मुहिम और ये जो अभी आपने देखा होगा हरियाणा में अंदर वो पानी बाढ़ ग्रस्तों का सहायता की, तो ये कोई सामान्य आदमी कर ही नहीं सकता, ये भगवान का ही काम है। तो हम तो भगवान के चरणों में आते हैं, तो हमें तो भगवान के चरणों में ही अच्छा लगेगा। ऐसे ही हर आदमी भगवान के चरणों में ही आना चाहता है और साक्षात भगवान आए हुए हैं। तो प्रकाश जी, आप हर कोई दरबार में इसलिए आता है कि खाली हाथ ना लौटे, सुकून शांति काफी कुछ आप लेके जा रहे हैं, झोली भर के जा रहे हैं। लेकिन आपके गुरुजी जो इतने दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं, परोपकार कार्य कर रहे हैं, क्या उन शिक्षाओं से लेके आप भी समाज में परोपकार या परमार्थ के लिए आगे रहते हैं? हाँ, जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं उसके हिसाब से, मालिक की दया से जैसे अन्नपूर्णा मुहिम वगैरह होती है, वहाँ हम लोग भी जाते हैं और जो गुरुजी के बताए हुए अनुसार हम लोग भी वहाँ जो भी होती है सेवा करते हैं। धन्यवाद जी। दर्शकों, हम आपको ले आए हैं पार्किंग स्थल पे। क्या यहाँ पे पार्किंग के शुल्क क्या, ये जानते हैं। राम राम साहब। सच्चाई जी। क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम सोनदास। सर, क्या आपसे कोई पैसे लिए जाते हैं? नहीं जी, नहीं जी, कोई पैसा नहीं। तो गाड़ी आपकी बिल्कुल सुरक्षित रहती है? हाँ हाँ, बिल्कुल जी। संतुष्ट है पार्किंग से? निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद। आपने देखा जो भी वाहन वहाँ खड़े होते हैं, चाहे 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे ऑटो हो, बस हो, जीप हो, टैक्सी हो, किसी प्रकार के कोई शुल्क वहाँ नहीं लिए जाते हैं। तो ये जो कारवां है ये अब समापन की ओर चल रहा है। जो बौद्ध दिवस का यहाँ भव्य प्रोग्राम हुआ था और पूरी पार्किंग भी निःशुल्क है। इस तरफ बसेज खड़ी हुई हैं, बसेज की पूछताछ के केंद्र भी बनाए गए हैं, इंक्वायरी केंद्र भी बनाए गए हैं, ताकि जो भी लोग बाग हैं आने जाने में उनका कहाँ के लिए बसेज है, ट्रेन है, उनकी सारी सुविधा यहाँ पे जानकारी दी जाती है। किसी प्रकार की कोई असहज असुविधा महसूस नहीं होती है। अब हम आपको लेके चलेंगे डायरेक्ट मेन गेट पे, वहाँ से इस प्रोग्राम का जो समापन का अंतिम चरण है वो शुरू होगा। दर्शकों, इस सफर में हमारे साथ मौजूद है एक मेहमान, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी, आप कहाँ से बता रहे हैं? डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो आज सतलोक आश्रम पहली बार आ रहे हैं? जी हाँ। तो यहाँ के बारे में आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई? हमारे उधर से सब लोग उद्देश्य से आ रहे थे, उनके साथ में मैं आया हूँ। तो वो आपको बोलते होंगे कि आश्रम चलो, विजिट करो। क्या कुछ सुन रखा है आपने संत रामपाल जी महाराज के बारे में, आश्रम के बारे में? आश्रम के बारे में संत रामपाल जी का अच्छा सुना है, गरीबों की सहयोग होता है और कुछ मकान वगैरह भी बना के देते हैं, पाइपलाइन वगैरह भी दी है। अभी मैंने यूट्यूब पे देखा है, तो बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम से आप प्रभावित हुए? प्रभावित हुआ मैं। अच्छा, जो नशा छुड़वा रहे हैं इससे समाज को क्या फायदा होगा? बहुत अच्छा फायदा हो रहा है नशा छुड़ाने में, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और इसको विजिट करने के लिए। जी धन्यवाद। दर्शकों, हम लोग आ गए हैं सतलोक आश्रम के मेन गेट पे और आप देख रहे हैं काफी सारे श्रद्धालु लौट रहे हैं। आइए जानते हैं को कैसे लगता है। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? मीनाक्षी दासी। मीनाक्षी, कहाँ से आए हो? जयपुर से। घर की ओर आप लौट रहे हो, समापन हो गया है, भव्य समागम का समापन हो चुका है। कैसा महसूस हो रहा है घर जाते हुए? घर जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इतने दिन रहते हैं, एक जैसे अपने माँ बाप के घर में रहते हैं कंफर्ट जोन के हिसाब से, वैसे हम यहीं पे रहते हैं। और जैसे कि एक टेंशन है वो यहाँ पे नहीं होती है, टेंशन खत्म हो जाती है। ना हमें कहीं जॉब करने जाना है, ना खाना बनाना है, सारी सुविधाएं गुरुजी हमें घर से भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं।
इसलिए आपको घर की याद नहीं आती है? बिल्कुल भी नहीं आती है। अच्छा, क्या मैसेज मिला? एक आप झोली भर के तो जा ही रहे हो काफी सारे पुण्यों की, एक मैसेज क्या मिला, क्या शिक्षाएं मिली कि आगे चल के आप क्या परमात्मा के और मानव कल्याण के कार्य करोगे जो आपके गुरुजी ने आपको सिखाया? गुरुजी ने मानव कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य सिखाए हैं। सबसे पहले तो हम जो बचपन से देखते आ रहे थे कि एक दहेज की जो कुप्रथा चल रही समाज के अंदर, तो दहेज ना लेना है और ना देना है। हमारी बहन बेटियों को भी कितना प्रताड़ित किया जाता है दहेज की वजह से। वो सब कुछ मतलब ये चीज़ें हैं कि हम दहेज रूपी एक दानव को ख़त्म करना चाहेंगे सबसे पहले तो। और दूसरा ये कि हमारे गुरुजी हमको रक्तदान, जहाँ शिविर लगता है, रक्तदान करना सिखाते हैं। तो क्या आश्रम में रक्तदान होता है या ऑल ओवर सारे शिष्य जहाँ भी जरूरत पड़ती है ब्लड डोनेट करते हैं? ऑल ओवर मतलब शिष्यों को जहाँ भी मिलता है वहाँ वो रक्तदान करते हैं। सभी जिलों में, राज्य में जहाँ जिसको जरूरत है, नीडी पर्सन है, वहाँ ब्लड डोनेट के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ जरूर पहुँचते हैं। आप देखेंगे एक सोशल एक तरह से सेवा है, एक तरह की। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सोशल जहाँ पे किसी भी चीज़ की जरूरत है वहाँ अवश्य मतलब हेल्प के लिए जरूर पहुँचते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए दर्शकों, अब आपको अंदर सीधे जो भोग की वाणी होने वाली है, सबसे पहले भोग की वाणी को अटेंड करते हैं। तो जिस चीज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी अभी पिछले मार्च से फेमस है कि अपने भक्तों के अलावा उन्होंने उन जरूरतमंद की सुनी है जिनका कोई नहीं था, जिनका केवल खुदा था। उस अन्नपूर्णा काउंटर पे हम आ चुके हैं। आइए, हमारे साथ जुड़ चुकी है एक महिला अनुयायी, इनसे जानते हैं इसका साल भर में क्या रेस्पॉन्स रहा। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। क्या नाम है आप जी का? पूजा दासी नाम है पूजा जी, आप कहाँ से हो? जी। मैं सोचत सही हूँ। तो साल भर हो गया, मार्च आने वाला है। इस जो अन्नपूर्णा मुहिम से जो बदलाव हुआ है, जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है युग में, आप क्या बोलना चाहोगे? क्या रेस्पॉन्स रहा, क्या तस्वीर बदली है समाज की? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसका स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो इस मुहिम से जो बदलाव आया वो आप खुद ही देख रहे हो कि जो ज़रूरतमंद परिवार है, जो जिनके पास खाने के दाने नहीं थे, उन लोगों को आज मतलब प्रॉपर हर सुविधाएं मिल रही है। खाने के लिए पूरा भोजन मिल रहा है, हर सुविधाएं मिल रही है, रहने के लिए मकान बनवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। उनके बच्चे थे जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आज वो स्कूल जा पा रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना बदलाव हुआ है समाज में। और जो गरीब था या जो ज़रूरतमंद परिवार था, आज वो समाज में सर उठा के जी रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सच्चाई। दर्शकों, जिन हवनों के लिए वातावरण शुद्ध होता है, ऋषि मुनियों ने अपने शरीर गलाए, बड़े बड़े हवन किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, उसका एक कंप्लीट जो यज्ञ है समापन का आज होने जा रहा है सतलोक आश्रम में। आपके साथ में तमाम तस्वीरें साझा कर रही हूँ। भोग की वाणी जो शुरू होगी, जो भोग यहाँ है, जो ये प्रसादी तैयार होती है जिसमें जो समर्पण होता है, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आप देख रहे हैं जलेबी तैयार हो रही है, शुद्ध देसी घी में हो रही है। एक बार किससे बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार का ये भोग तैयार होता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, दो शब्द में बताइए कि ये भोग किस प्रकार से तैयार होता है, किस प्रकार का मटेरियल यूज किया जाता है, सामग्री यूज की जाती है। ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा से भंडारा किया गया है। यहाँ पर देसी घी से जलेबी बनती है। अच्छा, इसके लिए सभी कहते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट है, तो इतना स्वाद कैसे जगह जगह होते हैं भंडारे, पर इसमें इतना स्वाद कैसे होता है सतलोक आश्रम के भंडारे में और भोग में? इसमें उच्च क्वालिटी के सारे मटेरियल यूज किए जाते हैं और बहुत सजता सफाई के साथ और सुरक्षा के साथ बनाए जाते हैं और बढ़िया तरीके से बनाए जाते हैं। इसको ग्रहण करने के बाद कहीं ना कहीं लाभ भी हो रहे हैं। तो प्रसाद तो हर जगह बनता है, इसको ग्रहण करने के बाद लाभ होता है। ऐसा क्या स्पेशल किस तरीके से तैयार होता है, कैसे माहौल में बनता है? ये पूरे धार्मिक माहौल में बनता है और सारे वेदों की वाणियाँ और ये सब बोल के इसको पहले पवित्र किया जाता है ताकि जिसको भी ये भोग चढ़ाया जाए भगवान को और जो इसको खाता है उसको भी लाभ हो। इस प्रकार से इसको खाने से लाभ होता है। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे साथ जो जुड़े हुए थे अनुयायी, उन्होंने बताया कि सारा कुछ असर जो है वो जो वेदों की वाणी है, जो यहाँ पे गूंज रही है, आध्यात्मिक गूंज, उसी का असर है कि आध्यात्मिक लाभ भी हो रहा है। तो ये जो समापन होने वाला है बौद्ध दिवस का, हम आपको ले आए मेन पांडाल की ओर और अब आपको ले चलेंगे जहाँ पर एक आध्यात्मिक गूंज, भोग की वाणी जो गूंजती है, जिससे कि वातावरण पूरा भक्तिमय हो जाता है। उस गूंज को सुनवाने, उस माहौल को महसूस कराने आपको ले चलती है हमारी टीम अंदर सतलोक आश्रम के पांडाल से होते हुए दरबार साहिब की ओर। हम आपको ले आए हैं सतलोक आश्रम के मुख्य जो दरबार साहिब है, वहाँ पे ये दिव्य समागम आज अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। भोग की आरती के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। हाथों में श्रद्धा, आंखों में आंसू लिए हर दिल ये पुकार कर रहा है केवल ईश्वर भक्ति और आत्मा की शांति। भोग की आरती की जो गूंज है
मानो हर मन ये पुकार कर रहा है, अपने दुख, अहंकार और पीड़ा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इतना भव्य नज़ारा, इतना अलौकिक सुंदर डेकोरेटेड दरबार साहिब में उम्मीदें जग रही हैं और आस्था की थाली में जो चमक है, जो आरती की थाली है उसमें आस्था की चमक है। आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुगणों के, भक्तों के शीश झुके हुए, वो मानो हर दिल जो पुकार कर रहा है, अपने मन, पीड़ा, अहंकार को ईश्वर के चरणों में पूर्ण तरह समर्पित कर रहा है। बाजी महाराज जी के जो 12 से लेकर 13 आश्रम है विभिन्न राज्यों में, देश भर में, उनमें सभी में इसकी एक ही प्रक्रिया है, एक ही तरीके से ये पाठ जो है वो संपन्न होता है। और आप देख रहे हो खासा उत्साह दर्शकों में, श्रद्धालु भावुक होते हुए आप देख रहे हैं अपने गुरुदेव को कैसे नमन कर रहे हैं। जो आंसू हैं वो बयां कर रहे हैं कि उनके दिल की पीड़ा, उनके दुख दर्द कितने हल्के हो रहे हैं। और बताया भी जा रहा है, हम बातचीत भी करेंगे कि जो ये भोग की वाणी है इससे श्रद्धालुगण में भावुकता तो है ही, इनको कितना आध्यात्मिक और कितना और लाभ मिलता है। जो श्रद्धालुओं में इतना दृढ़ विश्वास है, इतना जो भावुकपन है, उसका कारण भी आपको चलिए किसी से बातचीत करते हैं कि इस भोग की जो वाणी है इसका क्या महत्व है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका माता जी? सरजू सरजू माई, आप कहाँ से आए हो? राजस्थान से, जयपुर से। जयपुर से आए हो। भोग की वाणी से आपको क्या क्या लाभ मिलता है? हमें लाभ मिलती है, भोग से होता है, सब कुछ लाभ मिलता है परमात्मा का। आइए हम, और जो आपने देखा जो बुजुर्ग महिला है वो भी कितने भावुक होके जो लाभ है परमात्मा के वो बता रही है। और आइए किसी और से भी बातचीत का प्रयास करते हैं कि युवा इतना धार्मिक हो रहा है, इतना अध्यात्म की ओर जाए तो अमूमन हम देखते हैं युवा पार्टी में, क्लब में, बाकी जगह जाना प्रेफर करता है। तो इतना भावुक होके जब श्रद्धालुगण अपने गुरुदेव को याद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कारण बड़ा रहा होगा। तो आइए किसी बातचीत करते हैं कि जो ये यज्ञ होते हैं ये किस प्रकार के यज्ञ हैं, वेदों से रिलेटेड है, जो अपने सनातन से रिलेटेड है, इनके पीछे का रहस्य जानते हैं। मैम नमस्कार। मैम आप काफी भावुक हो रहे हैं, इस वाणी का कितना महत्व है, थोड़ा सा हमें बताइए। ये पूर्ण परमात्मा की वाणी है और इस वाणी से तो पूरा जग, पूरा सब कुछ इतना पवित्र हो जाता है कि बस जैसे कि परमात्मा अपने साथ हो हमेशा। हमारी सारी आवाज सुन रहे मालिक। नमस्कार मैम। सत्साहिब जी। क्या नाम है आप जी का? आप कहाँ से? ऋतु दासी, जयपुर से। क्या करते हो ऋतु आप? मैं डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक फिजिशियन। तो आज आपने 3 दिन का जो भव्य समागम अटेंड किया है बोध दिवस के उपलक्ष्य में, तो इसका पूरा संदेश क्या जाता है? एक पब्लिक को संदेश क्या जाता है और आध्यात्मिक और बाकी लाभ क्या मिलते हैं? जो आज 3 दिवसीय समागम का समापन हो रहा है, ये बोध दिवस है। गरीबदास जी महाराज जी ने का अमृतवाणी का पाठ होता है और इसमें आज क्या हुआ था, संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा ने नाम देने की परमिशन दी थी, दीक्षा दी थी संत रामपाल जी महाराज जी को। उसी उपलक्ष्य में समागम हो रहा है और इससे वातावरण आपने देखा होगा, आप अगर 3 दिन से यहाँ पे हैं तो उससे पूरा एनवायरनमेंट बहुत शुद्ध हो रहा है। और जो आज के टाइम में बहुत नेगेटिविटी हो गई है, वो इन्हीं वाणियों से उनका शुद्धिकरण हो रहा है, इंसान का मानसिक भी और पर्यावरण का भी। और इससे आपको काफी सारे लाभ होते हैं। एक पब्लिक में क्या संदेश जाता है? आप लोग किस दृढ़ संकल्प को लेके यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, इतने सारे लोग शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में? प्राइम मोस्ट ये है कि हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है। एक्चुअल भक्ति क्या है, सद्भक्ति क्या है, हमें ये पता चलती है। ये हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, जो आज सर्व समाज को पता है कि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, जो ह्यूमन लाइफ का मेन प्रायोरिटी है। उसके अलावा आम जनता, बाकी समाज को क्या संदेश जा रहा है, वो ये है कि आप देखिए ये जो यूनिटी है, ठीक है, ये जो डिसिप्लिन है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वरना इतनी गैदरिंग में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बहुत हैरेसमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, लोग मौके का फायदा उठाते हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा, साफ सफाई इतनी है, और यहाँ जो दहेज रहित शादियाँ होती हैं,
देर आर सो मैनी थिंग्स। आपको यहाँ एक भी नशे की वस्तु लाया हुआ इंसान नहीं मिलेगा। और जो एक नैतिकता कहीं खो गई थी, जो हम सिर्फ सतयुग में, पिछले युग में दादा दादी के मुंह से सुना करते थे, वो निर्माण आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा स्थापित किया गया दिखाई दे रहा है। थैंक यू। सच्चाई। देखा डॉक्टर रितु ने बताया कि यहाँ पे जो ये जनता इकट्ठी हुई है, ये एक मानवता को भी संदेश दे रही है कि पाखंड छोड़ो, सद्भक्ति अपनाओ। क्योंकि इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं, सारा कितना हुजूम जो उमड़ा हुआ है महिला श्रद्धालुओं का, जहाँ तक नजरें जा रही है। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं में कितना डिसिप्लिन है, बिना पुलिस प्रशासन बहुत डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। और इस तरह पुरुष अनुयायी जो है वो स्थिति शुरू हो चुकी है और अपने गुरुदेव से विनती कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं खासा डिसिप्लिन, खासा उत्साह और उमंग भी है भावुकता के साथ। देखने योग्य दृश्य है। दर्शकों, सफर में काफी सारे यात्री मिलते हैं। ऐसे ही जो हमारी कवरेज चल रही है, तीसरा दिन समापन की हो रहा है, काफी तरह के मेहमान यहाँ मिल रहे हैं। आइए आप देख पा रहे हैं हमारे साथ एक व्हील चेयर के साथ मौजूद है। कितनी अच्छी सुविधा है। इनसे बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है इनको। सर नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आप जी का? चेतन दास में, चेतन जी कहाँ से आए हो? अजमेर जिले से। अच्छा, आपके साथ में माता जी है? हाँ, ये भगत जी आए हुए, इनकी हमारी व्हील चेयर की सेवा लग गई। अच्छा, आप सेवा दे रहे हो यहाँ पे? अच्छा, क्या नाम है माता जी? हाँ, राजा शाम से। अच्छा, तो ये आपको सुविधा बढ़िया लगी, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई चीज दिक्कत नहीं आई बेटा। आपको माता पिता की तरह व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, वो कर रहे हैं बेटा। तो आपको इतने अच्छे से आप सेवा कर रहे हो, इनको माता पिता जैसा महसूस कर रहे हो, इतना सेवा भाव किस तरह से आता है सर? ये हमारे गुरुजी की दया से होता है, उनकी प्रेरणा से हम ये सेवा करते हैं। तो क्या इनसे कोई शुल्क लिया जाता है? और काफी सारे यहाँ पे बुजुर्ग आते हैं, जो निशक्तजन आते हैं, क्या सभी को व्हील चेयर मिलती है? यहाँ पे जो विकलांग है, जो लकवाग्रस्त भगत आते हैं, और उनके लिए ये सेवा लगा रखी है। इसमें से हमें शिफ्ट 4-4 घंटे की शिफ्ट लगती है, उसमें अलग अलग भक्त अपनी सेवा देते हैं। कैसा महसूस होता है ऐसे सेवा करते हुए, बुजुर्गों की सेवा करते हुए? बहुत अच्छा महसूस होता है मैम। ये अच्छी सेवा, सच्ची सेवा यही है, बाकी तो व्यर्थ है। मानवता की परमात्मा, मानवता के लिए बहुत अच्छी सेवा है। दर्शकों, आपने देखा कितना भावुक और करुणामय दिल है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का। जो अनजान भी है वो उनको माता पिता की तरह ट्रीट करते हैं। यही जो शिक्षा है, एक समाज में एक अच्छा मैसेज चलती है। आपको ले चलते हैं और अंदर की ओर कि किस प्रकार की झांकियां बनी है और आगे की जो नई नई चीजें उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आप जी का? सुनीता दास, कहाँ से हो सुनीता जी? नागौर से। अच्छा, इसका समापन का क्या निचोड़ रहा, कैसा महसूस हो रहा है 2 शब्दों में? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ खुशी खुशी का माहौल हो गया। नमस्कार जी। सच्चे। क्या नाम है आपका? पूजा दास है। पूजा, आप कहाँ से आए हो? मैं नागौर से। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? सारा समाप्त हो गया है, सारा समागम खत्म हो गया, कैसा फील कर रहे हैं? अभी अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि जैसे जो परमात्मा बताते हैं कि जो चारों यज्ञ है वो कंप्लीट हो गई है और चारों तरफ खुशी का माहौल है। और उदासी इसलिए है क्योंकि इतने अच्छे माहौल को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। अंदर से ही ऐसा अजीब सा लग रहा है कि नहीं छोड़ के जाए तो ठीक रहेगा। दर्शकों, आपने देखा क्या मिक्स फीलिंग्स हैं। जो महिला आई है उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है, जो भावना है वो हमारे साथ शेयर की कि जो बौद्ध दिवस है ये आध्यात्मिक तो बड़ा भव्य प्रोग्राम रहा है, ये मानवता को भी संदेश देता है। यहाँ जो अन्नपूर्णा मुहिम चली, जो देहदान शिविर हुए, जो रक्तदान शिविर हुए, परमार्थ के काम में संत रामपाल जी के महाराज जी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं बोलूँ सबसे आगे, सबसे अग्रणी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप ट्यूनिंग गाइस।